हाय एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राशि पर। तो आप सब जानते हो कि जो बोर्ड एग्जाम का कार्यक्रम है, आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, उसका शेड्यूल आ चुका है। उसकी स्कीम जो है यूपीएमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपलोड कर दी है अपनी वेबसाइट में। तो आपके एग्जाम्स वगैरह जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं साथियों 18 फेब से, और एंड होगा इनका 12 मार्च से, यानी 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आपकी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। अब कई सारे बच्चों की ये डाउट आ रहे हैं कि सर क्या ये स्कीम बिल्कुल जो है ये फिक्स है, क्या इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है? तो देखो, यूपीएमएसपी ने ये जो कार्यक्रम अपलोड किया है ये अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। अगर कुछ फेरबदल होता है तो आगे आपको बता दिया जाएगा, अपडेट दे दी जाएगी। बट मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई भी संशोधन होने वाला है। तो अभी तक यही न्यूज़ है, और इसी न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपके पेपर वगैरह होंगे। तो आपको इन्हीं तारीख और दिन को याद रखना है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करके चलना है। देखिए, एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं 18 फरवरी से, यानी 18 फरवरी से, और आज तारीख हो गई 6 नवंबर, है ना। तो अभी देखो, नवंबर की बातचीत करें तो कम से कम नवंबर में आपके 23 से 24 दिन ये बचते हैं। फिर दिसंबर आपके 30 दिन, 31 दिन वो हो गए, है ना। तो यहाँ से 50 54 दिन तो यहाँ बचे। फिर जनवरी में आपके 30 दिन, तो लगभग लगभग अगर अगर हम लोग जोड़े मोटा मोटी तो कम से कम अभी भी हमारे पास टाइम जो है वो लगभग लगभग 100 डेज के प्लस का टाइम है। और अगर जिस भी बच्चे ने अपना लगभग 60% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके लिए ये जो 100 डेज का समय बचा है ना, ये मोर देन इनफ है। वो अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकता है अगर करना चाहे तो आगे हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लास 12 जो 10th है, किस किस तारीख को कौन कौन सा पेपर आपका लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखो, 18 तारीख को आपका पेपर है पहला हिंदी का। समय आपका रहने वाला है 8:30 AM से 11:45 तक, है ना। ये फर्स्ट पाली का है, प्रथम पाली का। अगला पेपर है 20 फरवरी 2026 को, यानी 18 के बाद एक दिन का गैप है, और 20 तारीख को आपका एग्जाम है, दिन शुक्रवार, सामाजिक विज्ञान का। अगले पेपर की बातचीत करते हैं तो अगला पेपर है आपका 23 दिन का। फिर से आपके पास 2 दिन का गैप है, 21 और 22। फिर 23 तारीख को आपका पेपर है इंग्लिश का, ठीक। 25 तारीख दिन बुधवार, विज्ञान यानी साइंस का पेपर आपका है। फिर आते हैं एक दिन के गैप के बाद 27 तारीख को, दिन शुक्रवार, आपका एग्जाम है गणित, मैथमेटिक्स का। फिर उसके आगे, फिर इसके बाद आपको एक लंबा गैप मिल जाता है, और फिर आपका एग्जाम है 10 मार्च, मंगलवार को, चित्रकला का। ठीक है साथियों, तो इसकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, जो भी छात्र क्लास 10th में है देख रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जो छात्र क्लास 12th में है, फाइनल की क्लास में है, उनके लिए स्कीम कुछ इस प्रकार से है, उनके पेपर कुछ इस प्रकार से होंगे। क्लास 12th की बातचीत कर ले तो पहला पेपर 18 फरवरी को है हिंदी का, समय 2 बजे से शाम 5 बजे तक, जैसा यूजुअली होता है हर बार। अगला पेपर है 20 फरवरी शुक्रवार, और विषय आपको याद रखना है अंग्रेजी, समय वही रहेगा। फिर 2 दिन के गैप के बाद सोमवार को आपका पेपर 23 फरवरी को होगा गणित और जीव विज्ञान का। फिर आगे 25 फरवरी पेपर आपका होगा रसायन विज्ञान, दिन बुधवार। और 27 फरवरी दिन शुक्रवार को आपका पेपर होगा भौतिक विज्ञान का।
तो अगर हम लोग क्लास 12th के बच्चों की बातचीत कर लें तो इनके पास तो बहुत ही कम समय बचता है। मात्र 9 दिन के अंदर आपकी परीक्षाएं जो हैं वो पूरी की पूरी संपन्न हो जाएंगी साथियों। तो अभी से आपको तैयारी करके चलनी है, अभी से आपको अपने सिलेबस, अपनी चीजें, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करके चलना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे कुछ भी आपसे गड़बड़ी ना हो किसी भी प्रकार की। इस बात को आज से और अभी से आपको अपने माइंड में डाल लेना है। और क्लास 10th की बातचीत करें तो एक पेपर आपको लास्ट में होगा चित्रकला का, काफी गैप के बाद। बाकी आपके पेपर भी 27 तक लगभग लगभग समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका कार्यक्रम है बोर्ड एग्जाम का उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे साथियों, अब ये तो हो गई परीक्षा की बात। अब थोड़ी बातचीत हम अपने बारे में कर लेते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पे आ ही गए हो तो ठीक है, मैं आपको बातचीत करता हूँ कि मैंने क्या सोच रखा है आप सभी के लिए, क्या कुछ नया मैं करने वाला हूँ इस वर्ष क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बता चुका हूँ कि ये जो क्लास 10th की लाइव क्लासेस हैं, क्योंकि मैं हर बार लाइव क्लासेस आपके लिए तभी स्टार्ट करता हूँ जब बोर्ड एग्जाम का कार्यक्रम आ जाता है, स्कीम आ जाती है। तो इस बार मैंने क्लास 10 के लिए जो लाइव क्लास का शेड्यूल है वो रखा है मॉर्निंग पे, और अर्ली मॉर्निंग पे 6 AM में आपकी क्लास रहेगी। ये आपको याद रखना है, आपकी जो क्लास होगी वो 6 AM यानी अर्ली मॉर्निंग होगी। और इस क्लास की अगर हम लोग ड्यूरेशन की बातचीत करें, कितनी देर क्लास होगी, तो ये क्लास मात्र आपकी 30 से 40 मिनट की होगी। ये इस क्लास का ड्यूरेशन रहने वाला है इस बार। अब आगे बातचीत करते हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो क्लास 12th के बच्चों का जो टाइम टेबल हर बार रहता था रात 8 बजे, जो हर बार मैं रात 8 बजे आप सभी की क्लासेस रखता था, वो आपकी क्लासेस बिल्कुल वैसे ही रहेंगी 8 PM। ड्यूरेशन की बातचीत कर लें क्लास के ड्यूरेशन की, तो आप सबकी क्लासेस जो हैं वो क्या होती थी, लगभग लगभग हर बार 1 घंटे की हुआ करती थी। लेकिन अब इस बार भी आपकी क्लासेस होंगी 30 to 40 मिनट की। देखो टाइम घटाया गया है, बट कंटेंट की क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये मैंने 20 मिनट इस क्लास में कम किए हैं। हो सकता है ये क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सबका रिस्पॉन्स कैसा है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो ये 40 मिनट से 50 मिनट और 1 घंटे की भी हो सकती है। रिस्पॉन्स नहीं अच्छा रहता है, आपके इंटरेक्शन नहीं दिखाई देते हैं, तो फिर ये 30 मिनट की भी हो सकती है। बाकी हाई स्कूल की बातचीत करें तो ये 30 to 40 मिनट की क्लास होगी ही होगी। और सबसे यहाँ पर एक फायदा आप सबके लिए ये है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं, कि अर्ली मॉर्निंग पे जग के सबसे पहली आपकी शुरुआत जो होगी पढ़ाई के साथ ही होगी, है ना। तो एक ये फायदा आपका। तो इतना मुझे आपको जानकारी देना था इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से। आई होप आप सबको सारी बातें जो मैंने बताई वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी नई चीज के बारे में कोई भी अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अब साथियों हम लोग नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।